चलो अब हम पढ़ना है टाइप ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह के क्या पढ़ेंगे? वेजिटेशन फॉरेस्ट, भारत के अंदर अलग अलग टेम्परेट जोन की वजह से अलग अलग वेजिटेशन, जिसमें पहला आपको पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। पहला पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा पढ़ना है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन सारे फॉरेस्ट के बारे में एक ही करके पढ़ते हैं। चलो पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाम में ही लिखा है एवरग्रीन, जो हमेशा क्या रहे? हरा भरा। हर फॉरेस्ट के अंदर तीन चीजें पढ़नी है। बारिश कितनी होती है, कहां पाए जाते हैं, कौन से इसमें जानवर रहते हैं, और कौन सा इसमें पेड़ पौधा पाया जाता है। और पेपर में भी ये लिख दो। पहला बेनिफिट्स भी तो होंगे। हाँ, बेनिफिट्स नहीं, ये देख लो ना क्या मतलब कितनी बारिश होती है, कहां पाया जाता है, कौन कौन से जानवर है इसके अंदर, कौन कौन से एनिमल है इसके अंदर, भारत में कौन कौन से राज्य में पाया जाता है। इतना भी पेपर में लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट होता है। पहला, ये उन एरिया में पाया जाता है जहां बारिश भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो उन एरिया में पाया जाता है जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। अब भारत में कहां कहां पाए जाते हैं? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मतलब वो सारी स्टेट, ये सारी यहां पाया जाता है। ये रहा नॉर्थ ईस्ट स्टेट। साथ में निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, मतलब यहां पाए जाते हैं और यहां पाए जाते हैं। तो ये लिख दिया पेपर में, लिख दिया कितनी बारिश है। बारिश कितनी है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। कितनी है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। कहां पाए जाते हैं? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। और कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कहां पाए जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। कहां पाए जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। लिख दिया। अब इसकी खासियत, यहां पर जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी पेड़ होंगे, उनकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर से ज्यादा है। क्या है? 50 मीटर से ज्यादा है। दूसरा, ये जो रीजन है ना, ये बहुत ज्यादा गीला है क्योंकि बारिश होती है, और साथ ही साथ क्या है? वार्म है और वेट है। गीला है और गर्म है, गीला है और गर्म है, गीला गर्म दोनों। और इसकी वजह से यहां पर जो वेजिटेशन होती है वो लग्जरी वैरायटी की होती है। कौन सी होती है? लग्जरियंट। कौन सी होती है? लग्जरियंट वैरायटी, मतलब अच्छी अच्छी वैरायटीज के यहां पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है? वार्म है, वेट है, वार्म है, वेट है। यहां का जो रीजन है वो वार्म है, वेट है, जिसकी वजह से पूरे साल यहां पर जो वेजिटेशन होता है वो कैसा होता है? लग्जरियंट। कैसा होता है? लग्जरियंट होता है। दूसरा, यहां पर जो ट्रीज हैं उनका पत्ता गिरने का, अपनी लीव्स को शेड करने का कोई फिक्स समय नहीं होता, कोई फिक्स समय नहीं होता, कभी भी शेड कर सकते हैं। इसीलिए ये जंगल हर समय हरा दिखता है। इसीलिए हर समय क्या दिखता है? हरा दिखता है। तो ये पॉइंट लिख दो। बारिश कितनी होती है, कहां कहां पाया जाता है, पेड़ों की लंबाई कितनी है, ये रीजन वार्म है, वेट है, इसलिए यहां की वेजिटेशन कैसी है? लग्जरियंट। कैसी है? लग्जरियंट है। दूसरा, यहां पर पेड़ों का पत्ते को शेड करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए पूरे साल ये जो जंगल है ये कैसा दिखता है? हरा भरा। कैसा दिखता है? हरा भरा। अब यहां पर इनके नाम याद कर लेना, कौन कौन सी यहां पर आपको पारी। इबोना है, इबोनी है, मागोनी है, रोसवुड है, रबड़ है, चिंचोना है, चिंचोना, ये सारी क्या है? फ्लोरा। ये क्या हो गई? फ्लोरा। अब कौन कौन से फौना पाए जाते हैं? एलिफेंट है, मंकी है, डियर है और वन हॉर्न राइनोसॉरस। इतना भी लिख दोगे पेपर में नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। हाँ, ये मैक्सिमम आते हैं, एवरग्रीन वाले आएंगे। इतना लिखो, अपना काम बनता है ये। फिर एक, चलो नेक्स्ट फॉरेस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट क्या है? नेक्स्ट फॉरेस्ट है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट। अगला कौन सा आ गया? डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर वही सारी चीजें जो पीछे हैं, देखो उनको कनेक्ट करके चलोगे। अब इनका दूसरा नाम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। इनको एक और नाम से जानते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, मॉनसून फॉरेस्ट है ये। दूसरी चीज, यहां पर जो बारिश हो रही है वहां 200 हो रही है ना, 200 से ज्यादा हो रही है, तो यहां 70 से 200 सेंटीमीटर हो रही है, 70 से 200 सेंटीमीटर। यहां पर जो पेड़ हैं उनका पत्ता गिरने का, अपने लीव्स को शेड करने का
एक फिक्स टाइम है। ये किस सब करते हैं, जब समर सीजन शुरू होता है उसी के शुरुआत में क्या करते हैं, अपने पत्तों को शेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उस समय पानी की कमी है। पानी की क्या है, कमी है। तो इसीलिए जैसे ही समर शुरू होता है तो डेसिडियस फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ हैं वो अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अब पेड़ की लंबाई वहां पर कितनी थी, 50 मीटर, यहां कितनी हो गई, 30 से 45, 30 से 45। अब यहां पर फ्लोरा फौना कौन से पाए जा रहे हैं, लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट और वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती है, लिजर्ड देखने को मिलता है और स्नेक देखने को मिलता है। अब इसमें ना ये जो बारिश की वजह से ये एक नहीं दो तरह के हो गए। बारिश की वजह से क्या हो गए, एक नहीं दो तरह के हो गए। एक होता है, ये किसके बेसिस पे है कि कितना पानी है, कितना क्या है, पानी, कि पानी कितना अवेलेबल है उसके बेसिस पे डेसिडियस फॉरेस्ट दो तरह का हो गया, जिसमें पहला है मॉइस्ट डेसिडियस, दूसरा है ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट मतलब होता है गीला, ड्राई मतलब सूखा। जहां पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, पता लग गया। तो जहां पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर होती है मॉइस्ट डेसिडियस। कहां पर होते हैं, फुट हिल ऑफ हिमालयास, मतलब हिमालय के जो पहाड़ है उनके नीचे, नीचे की साइड, पैरों की साइड। फिर कहां होते हैं, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट था, ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट है। अब यहां पर देखो फौना सबका सेम है, फौना एनिमल जो पाए जा रहे हैं, लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, ये सेम है दोनों में। वो मॉइस्ट में भी देखने को मिलते हैं और ड्राई में भी देखने को मिलते हैं। फर्क किसका है, फर्क है सिर्फ फौना का, फ्लोरा का। फ्लोरा अलग है, यहां पर क्या अलग है, फ्लोरा अलग है। क्या क्या पाते हैं यहां पर, टीक है, बैम्बू है, साल है, शीशम है और सैंडलवुड है। तो ये फौना में डाल देना, फौना में वो एनिमल डाल देना, फ्लोरा में ये डाल देना। देन ड्राई में 70 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, 70 से 100 सेंटीमीटर। अगर टोटल कितनी होती है, 70 से 200 होती है ना। अगर 100 से 200 की बात करें तो कहां पर जा रहे हैं हम लोग, मॉइस्ट की तरफ, और 70 से 100 की तरफ जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं हम लोग, ड्राई की तरफ। तो 70 से 100 कौन सा वाला हो गया, ड्राई, और 100 से 200 वाला कौन सा हो गया, मॉइस्ट। अब ये कहां पर होते हैं, ये उन पार्ट्स में होते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू के उन पार्ट में है जहां बारिश होती है, जहां बारिश होती है। तो रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू वहां पर होते हैं, बिहार प्लेन में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं। और इनमें कौन कौन सी फ्लोरा है, टीक है, यहां पर भी टीक है और यहां पर भी टीक है, यहां साल है और यहां पर भी साल है, दो तो कॉमन हो गई दोनों में। यहां पर कौन है, पीपल है और नीम है, पीपल है और नीम है। जिनको ज्यादा बारिश चाहिए वो मॉइस्ट वाले में मिल रहे हैं, जिनको कम बारिश चाहिए वो किसमें मिल रहे हैं, ड्राई में। 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, हिमालयास के फुटहिल पे है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा। फ्लोरा में क्या लिख सकते हो, टीक है, बैम्बू है, साल है, शीशम है और सैंडलवुड है। ऐसी यहां पर कितनी बारिश है, 70 से 100 की बारिश है। पेनिनसुला प्लेट्यू के कौन से भाग में पाए जाते हैं, जहां पर बारिश होती है, रेनियर पार्ट्स। कौन से पार्ट्स, रेनियर पार्ट्स। ऐसे कहा, बिहार के प्लेन्स में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और टीक साल दोनों में मिलेगा। यहां पर पीपल नीम है, यहां पर आपका बैम्बू, शीशम और सैंडलवुड है। देन नेक्स्ट है थ्रॉन फॉरेस्ट, इनको स्क्रब्स भी कहा जाता है। ऐसे फॉरेस्ट जहां पर लगभग लगभग का जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, ठीक है। तो ये उन एरियाज में पाया जाता है जहां पर बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है। तो कहां कहां पाया जा रहा है, गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब और कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हो गया। देन उसके बाद इसके आ जाओ, फ्लोरा पे बात आ जाओ। ये याद नहीं होता कोई बात नहीं, एफिशिएंसी याद होता है तो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। इसको तो याद कर सकते हैं, पाम, कैक्टस, कीकर और बबूल। एशियस याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो ये तो कम से कम कर लो, पाम, कैक्टस, कीकर और बबूल। अब पानी कम है, पानी क्या है, कम है, और जो जड़ें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बड़ी बड़ी। तो यहां पर जितने भी ट्रीज हैं उनकी जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वो कैसी होती है, लॉन्ग। क्या होती है, लॉन्ग।
जितनी बड़ी जड़ होगी उतनी ज्यादा वो मिट्टी के अंदर जा सकेगी। तो इनके जितने भी पेड़ हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती है, ताकि वो मिट्टी के अंदर प्रॉपर्ली पेनिट्रेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा पानी को इकट्ठा कर सके। पानी कम आता है तो यहाँ के जितने भी पेड़ होंगे उनकी जड़ें कितनी होनी चाहिए, लंबी लंबी होनी चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर जा सके। अब वो मिट्टी के अंदर जा रही है तो ज्यादा क्या इकट्ठा करेगी, मॉइस्चर। क्या करेगी, मॉइस्चर। चलो मॉइस्चर आ गया। अब मॉइस्चर को बॉडी में से निकालने के लिए पत्तों का काम है, जो लीव्स होती है वहां से पानी बाहर निकलता है स्टोमेटा से। तो इसकी जो पत्ती होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। और साथ में साइज कैसा होना चाहिए, छोटा। कैसा होना चाहिए, छोटा, ताकि पानी आए तो ज्यादा पर बाहर कम जाए। तो ये पॉइंट तो सिंपल हो गया। अब यहां पर देख लो कौन कौन से जानवर पाए जा रहे हैं। रैट है, टाइगर है, लायन है, हॉर्सेस है, कैमल है, स्कॉर्पियंस है, स्कॉर्पियन पाए जाते हैं यहाँ पर। स्नेक्स डाल दो, लिजर्ड डाल दो, सारे यहां देखने को मिलते हैं। और एक पॉइंट और डाल सकते हो, यहाँ का जो टेम्परेचर फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिन के समय जो टेम्परेचर होता है वो 52 डिग्री सेल्सियस चला जाता है दिन के समय। दिन के समय टेम्परेचर का पॉइंट डाल दो, 52 डिग्री सेल्सियस इसका दिन का टेम्परेचर है, और रात के समय वो नियरली 0 के पास पहुंच जाता है। लिख सकते हैं, प्रॉपरली लिख सकते हैं, उसके बारे में तो है। टेम्परेचर का फैक्टर डालो एक, कि दिन का तापमान कितना पहुंच जाता है, 52, या थोड़ा और एक्यूरेट दिखाना है खुद को तो 50 से 52 चला जाता है इनके बीच में। और रात के समय जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। तो एडवर्स कंडीशन हो गई ना, दिन बहुत गर्म है और रात बहुत ठंडे है। तो वही सरवाइव कर पाएंगे जो इसके, जिनको इसकी आदत है। तो वही वहां पर एनिमल रहेंगे, वही वहां पर प्लांट रहेंगे। हाँ। देन आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कहां पाए जाते हैं, आपके जो पाए जाते हैं पहाड़ में। कहां पाए जाते हैं, पहाड़ों में। नाम में लिखा है माउंटेनी फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो कौन से एरिया में पाए जाते हैं, माउंटेनियस एरिया। कौन सा एरिया, माउंटेनियस एरिया। ऐसा एरिया जहां पर पहाड़ होते हैं। क्या होते हैं, पहाड़। तो कहां कहां आप देख सकते हो भारत में पहाड़, कहां कहां है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तीनों लिख दो, तीनों लिख दो। अब होता क्या है, जो पहाड़ है ना, पहाड़ में धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। नीचे थोड़ी कम हाइट है, ऊपर और हाइट है, ऊपर और हाइट है। तो इसका जो अल्टीट्यूड है वो एकदम से चेंज तो नहीं होता है। अब जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते हैं तो हर कुछ डिस्टेंस के बाद, हर कोई मीटर के बाद वहां की वेजिटेशन और वहां का फौना चेंज होता है, क्योंकि ऊपर हो सकता है ज्यादा बर्फ गिरती हो, है ना, टेम्परेचर का भी फैक्टर है। तो इन्होंने हमने डिवाइड कर दिया ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, जो कौन कौन से टाइप के आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, और वहां पर आपको कौन कौन सी तरह का फौना फ्लोरा देखने को मिलेगा, मतलब पेड़ देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं, ऊंचाई की बात करूं, 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर तक जब आप जाते हो तो यहां पर आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। कौन मिलता है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। और यहां पर कौन सा आपको पेड़ देखने को मिलेगा, चेस्टनट मिलने को मिलेगा और ओक मिलेगा। ओक और चेस्टनट। नहीं, ये पहाड़ों में होंगे ना, पहाड़ों में मिलेंगे आराम से। तो अगर आपकी ऊंचाई पहाड़ों में, अगर मैं देख रहा हूं ऊंचाई अगर 1000 से 2000 मीटर के बीच की है, तो कौन सा माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन सा, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन सा पेड़ देखने को मिलेगा, ओक और चेस्टनट। ओक और चेस्टनट। देन अगर ऊंचाई थोड़ी और बढ़ा दी जाए, ऊंचाई हो गई 1500 से 3000, 1500 से 3000, तो यहां पर आपको मिलता है टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट फॉरेस्ट। अब यहीं पे मेंशन कर दिया हमने, ये कहां पाए जाते हैं, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस। कहां पाए जाते हैं, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस। सदर्न मतलब साउथ वाला स्लोप, कहां का, हिमालय का। और कहां देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। कहां देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, कौन कौन से ट्रीज मिल जाएंगे, या ट्री मान लो, यहां पर इसको फौना भी लिख लेना या फ्लोरा लिख लेना। ये आपके फ्लोरा हो गए। पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है और केदार है। ये देखने को वहां मिल रहे हैं हमें। साथ ही साथ अगर आपकी ऊंचाई 3600 मीटर से ज्यादा हो गई, 3600 मीटर से ज्यादा हो गई, इसके बाद अगर आप चले गए तो एल्पाइन वेजिटेशन। क्या देखने को मिलता है, एल्पाइन वेजिटेशन। इसमें कौन सा आपको फ्लोरा देखने को मिल रहा है, सिल्वर फर और पाइन्स। ऐसे पेड़ जो कुछ इस तरीके से होते हैं, ताकि अगर स्नो गिर भी रही है तो कहां चली जाए, सारी की सारी नीचे चली जाए।
हाँ, आएंगे आगे नीचे। अब यहां पर फौना देखने को कौन सा मिलता है? कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, जैक, रैबिट, याक और स्क्वायरल, ये सारे वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गए वहां के फौना, क्या हो गए वहां के फौना। इतना भी लिख दिया तो मोर देन सफिशिएंट होता है। देन मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट देखो अभी तक सब में कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल घुस रहा था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि टेम्परेचर से कुछ लेना देना था। अब यहां पर ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो नदियों के पास पाए जाते हैं, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जा रहा हो, यमुना के पास देख लो, कृष्णा के पास देख लो, गोदावरी के पास देख लो, जो नदियों के पास फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनके डेल्टा के पास पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्या कहते हैं उनको? मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब इनका एक और नाम है, इनको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है टाइडल फॉरेस्ट। क्या कहते हैं इनको? टाइडल फॉरेस्ट, क्योंकि यहां पर एक तो पास में नदी है तो टाइड आती है, क्या आती है? लहरें आती हैं, इसीलिए इनको टाइडल फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि यहां पर टाइड्स आती रहती हैं, समुद्र की लहरें आती रहती हैं। अब इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं, पानी के अंदर होती हैं। तो डेंस रूट आर सबमर्ज अंडर वाटर, पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। ये पॉइंट डाल दिया। कहां कहां दे सकते हो? डेल्टा ऑफ महानदी जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनके साइड आपको क्या करेगा? मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास एक अनोखा ट्री मिलता है जिसका नाम क्या है? सुंदरी ट्री। क्या है? सुंदरी ट्री। ये यहां पर मिलता है, और ये इस ट्री से एक क्या मिलता है हमें? टिम्बर। क्या मिलता है? एक टिम्बर, और जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं और हाई क्वालिटी का फर्नीचर बनता है। और क्या क्या मिलता है यहां पर? यहां पर आपको पाम मिल जाएगा, कोकोनट मिल जाएगा, और यहां पर फौना क्या क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक्स हो गए, इस एरिया में पाए जाते हैं। ये हो गया आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब कुछ मेडिकल प्लांट्स। मेडिकल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी को क्योर करने के लिए। इंडिया के अंदर बहुत वैरायटी है, इंडिया रिच है, उसके पास बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे मसाले हैं जो एंशियंट टाइम से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। कुछ पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 के बारे में पढ़ना है। पहला है सर्पगंधा, पहला है सर्पगंधा, दूसरा है जामुन, तीसरा है अर्जुन, चौथा है नीम, पांचवा है तुलसी, और छठा है खचनर। खचनर चौथा, छठा है आपका खचनर। अब अगर मैं सर्पगंधा की बात करूं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, अगर वो डेली सर्पगंधा को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। 100% धीरे इलाज करता है, एकदम से ट्रीटमेंट नहीं देगा, पर जड़ से खत्म करके देगा। ऐसी जामुन, जामुन का आप जूस पी सकते हो। जामुन का जूस पीने से क्या होता है? जो हमारे पेट की बीमारियां होती हैं, जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, वो क्या हो जाती है? सही हो जाती है। साथ ही साथ अगर इसका बीज कंज्यूम करोगे, तो अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है, कच्चा बीज खाना है आपको, या पीस के खा लो उसका पाउडर बना के, तो इनके बीज को कंज्यूम करने से डायबिटीज नहीं होती, डायबिटीज नहीं मिलती। देन नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन का इस्तेमाल करते हैं हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। देखो ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप सर्पगंधा खाओगे तो ब्लड प्रेशर सही होगा, पर ये ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करने में मदद करता है अर्जुन। अगर आप अर्जुन का इस्तेमाल करोगे, अर्जुन को खाओगे, तो आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है। अगर एकदम से हाई होता है तो नॉर्मल आ सकता है, या लो हो गया तो नॉर्मल आ सकता है। इसके जो पत्ते होते हैं अर्जुन के, इनको अगर आप खाओगे तो इससे अगर आपके कानों में दर्द होता है, कानों में दर्द रहता है, ईयर एक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ठीक, वो भी क्या हो जाएगा? अर्जुन के पत्तों को खाने से। अर्जुन को खाने से नहीं, अर्जुन तो एक मेडिसिन है ना, हर्ब है ना, इससे ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है। रेगुलेट होता है, सही नहीं होता है। सही होना और रेगुलेट होने में फर्क है। रेगुलेट का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ना, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल ले देता है, बढ़ गया तो कम कर देगा, कम है तो नॉर्मल ले आएगा। इसके पत्तों से कान का जो दर्द है वो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसी नीम में तो बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल हर्ब्स होते हैं, एंटीबायोटिक होता है किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो फेस की प्रॉब्लम हो, गले में दर्द हो,
कफ लगा हो, हर जगह नीम बेस्ट होता है। देन लास्ट है आपका खचनार। खचनार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अस्थमा, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये अल्सर हो रखे हैं, अल्सर मतलब मुंह में बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, जो तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको अल्सर की बीमारी हो जाती है, तो इन अल्सर को ठीक करने के लिए आप खचनार का इस्तेमाल कर सकते हो। देन नेक्स्ट है तुलसी। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी का इस्तेमाल हम करते हैं जब खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, चाय में तो अब हर कोई इस्तेमाल करता है, तो तुलसी से आपकी चाय पीने से क्या होता है, गर्दन वर्दन ठीक हो जाती है, खांसी हो रही है, कोल्ड हो रहा है, चाय पियो मस्त बिंदास। तो ये सारे क्या है, मेडिकल हर्ब्स। ये सारे क्या है, मेडिकल हर्ब्स।